बोलिए। हम आपके कोलकाता के स्टूडेंट हैं। हाँ हाँ हेलो हाँ हाँ सर, इस बार एग्जाम दिए थे सर। सर मेरा ग्रुप 1 तो सर हमेशा ऑडिट की वजह से ही रुक जा रहे हैं सर। और सर अपना पूरा टाइम सिर्फ ऑडिट में ही दे रहे हैं, उसके बावजूद भी सर हम स्कोर बिलो 30 कर रहे हैं सर। और सर इस वजह से ग्रुप 1 की वजह से सर ग्रुप 2 में मेरा फोकस जा ही नहीं पा रहा है सर, क्योंकि सर ग्रुप 1 में ऑडिट अच्छा नहीं जा रहा है सर। और उसकी वजह से ग्रुप 2 में मतलब वो पहले से ही मन में आ जा रहा है कि अब तो फेल हो ही जाएंगे, तो सर वो पूरा कैरी फॉरवर्ड हो रहा है सारे एग्जाम में। उसका इम्पैक्ट हर एग्जाम में ही पड़ रहा है सर ऑलमोस्ट। बाकी सब्जेक्ट में क्या है सर इस बार कॉस्ट नहीं सर, एसएफए में एग्जामिशन है सर 75 है। और सर बाकी सर सब ठीक है सर। सर वीक मेरा कॉस्ट हो रहा है सर, और एक कॉस्ट में भी सर एक अलग फियर है सर। वो सर मतलब सर सब बन रहा है बट हाफ वे में रुक जा रहा है, पूरा प्रोसीड हो जा रहा है, समटाइम थोड़ा समय रुक जा रहा है। और सर वो इतना थ्योरेटिकल हो गया ना सर कि वो उतना मतलब सब कवर ही नहीं हो पा रहा है। मतलब सर पढ़ा हुआ सब कुछ है सर, ठीक है सब पढ़ लिए सर, लेकिन सर डे बिफोर एग्जाम अगर नहीं देख के गए सर तो वो सब आता हुआ है सर, ऐसा नहीं कि नहीं आता है सर, बट वो वहाँ पे क्लिक नहीं कर रहा है। मतलब लग रहा है हाँ आ रहा है सर, बट वो रॉन्ग हो जा रहा है सर। ऑडिट के लिए भी पहले बात करते हैं। ऑडिट के लिए देखो क्या होता है कि इंस्टीट्यूट तभी मार्क्स देता है जब आपका रेलेवेंट पॉइंट्स जो इंस्टीट्यूट को चाहिए वो आपके आंसर में मौजूद है। तो नॉर्मली जब आप ऑडिट प्रिपेयर करते हैं तो कहाँ से प्रिपेयर करते हैं? सर इंस्टीट्यूट बुक से। तो सर इस बार इंस्टीट्यूट बुक से किए सर, इसी बार की सर हाँ उसके पहले सर हम पंकज गर्ग एक सर है उनका स्कैनर रेफर किए थे सर, बट इस बार इंस्टीट्यूट बुक से किए। बट सर रिमेम्बर नहीं रहता शायद पॉइंट वहाँ पे सर, थोड़ा डर लगने लगता है सर वो। और सर क्वेश्चन भी इस बार सर लिटरली में थोड़ा टफ मुझे तो लगा सर, मेरे को नहीं पता बाकी होगा सर। इस बार मेरे को काफी ऑडिट देख कर टफ लगा सर, वैसे तो लगा मुझसे सीए ही नहीं होगा। हम तो एग्जाम हॉल से आके मम्मी को बोले एग्जाम नहीं देंगे, मम्मी बोली ऐसे नहीं होता है, 2 हो जाएगा वो हो जाएगा वो लोग बोले। और मेरे को पता था कि सर जनवरी में जब दिए थे तो मार्क्स 26 था, तो इस बार दिए तो उनको लगा इस बार तो और भी खराब दिए तो होगा ही नहीं किसी भी हाल में। देखो ऑडिट में ना स्कोर करने का 2 तरीका होता है। एक 2 स्टेप फॉलो करना पड़ता है। एक आपको इंस्टीट्यूट का खाली नोट्स से पढ़ने से नहीं होता, नोट्स पढ़ना पड़ता है, उसके बाद इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर जैसे कि स्कैनर आप रेफर कर रहे हैं तो उसको रेफर करना पड़ता है। तो उससे आपको समझना पड़ता है कि किस क्वेश्चन में क्या क्या चीज को वो कनेक्ट कर रहे हैं। हम लोग को बहुत बार वो समझ नहीं आता है कि जैसे एक आंसर में कौन सा एसए, कौन सा एएस, कौन सा इंडेस, कौन सा सेक्शन ऑफ कंपनी लॉ, कौन सा इनकम टैक्स का पॉइंट, कैसे वो इंटरलिंक हो रहा है उस चीज पे हम ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग को लगता है अच्छा ये है ये है ये। तो आइडियली क्या होता है कि आपको हर आंसर का कॉन्टेक्स्ट को समझ के उसमें जितना डिफरेंट पॉइंट्स वो लोग लिख रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करना सीखना पड़ेगा। आइडेंटिफाई नहीं होगा तो याद कैसे रहेगा, और याद कैसे रहेगा तो लिखोगे कैसे? पहले तो आइडेंटिफाई करना जरूरी है ना, ठीक है। सेकेंड स्टेप है कि उसको फिर याद रखना पड़ेगा। तो नॉर्मली मैं ये रेकमेंड करता हूँ, आप देखते होंगे मैं कॉस्टिंग में भी ऐसे ही कराता था कि क्वेश्चंस के बगल में ना साइड में पॉइंट्स लिखते चलो कि आंसर में क्या क्या पॉइंट्स छुपे हुए हैं। खाली कॉन्सेप्ट पढ़ के जाने से नहीं होता है, क्योंकि आपको मान लीजिए स्टैंड अलोन एक पर्टिकुलर ऑडिट का प्रोसीजर पता है या फिर आपको बैंक ऑडिट में क्या बोलना होता है वो पता है, बट उसमें कितने पॉइंट्स हैं जो उसके आंसर में छुपे हुए होते हैं वो हम लोग को नहीं पता होता है। तो वो आप खाली नोट्स पढ़ोगे तो उस पर्टिकुलर एरिया का कॉन्सेप्ट पता होगा। डायरेक्ट आंसर पढ़ोगे, पहले आप डायरेक्ट आंसर पढ़ रहे थे तो डायरेक्ट आंसर्स पढ़ रहे थे तो आपको पता नहीं था कि कितना कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। तो एक्चुअली पढ़ाई का दोनों पार्ट है। पार्ट ये है कि आपको पॉइंट्स भी पकड़ने पड़ेंगे, ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट्स के जितने पॉइंट्स होते हैं। और सेकेंड है जी क्वेश्चन जब आप पढ़ते हो उसके आंसर में
कितना वैरायटीज ऑफ पॉइंट्स लिंक किया हुआ है, जो हो सकता है आपका मेन कॉन्सेप्ट का नोट्स में भी नहीं था बट आंसर में लिखा रहता है। उस चीज पे ध्यान देना होगा। जैसे एक टॉपिक को आप लीजिए, चाहे प्रोफेशनल एथिक्स ले लीजिए या फिर आप बैंक ऑडिट ले लीजिए एग्जांपल के लिए, उसका आप कॉन्सेप्ट को पढ़िए, उसके बाद उसका जितना क्वेश्चंस है आज तक एग्जाम में आए उस स्कैनर से, फिर उसको पढ़िए। जब दोनों को आप सामने सामने पढ़ेंगे ना तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि मैं पहले खाली इधर पढ़ती थी तो वो नहीं जानती थी, पहले ये जानती थी तो वो नहीं पढ़ती थी, तो आपको लगेगा कि आंसर में कई सारा नया नया चीज बोला हुआ है जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। तो जब आप दोनों को साथ में पढ़ोगे और उसका पॉइंट्स पहले आइडेंटिफाई कर लोगे, तो आइडेंटिफाई करके उसका अलग से नंबरिंग कर लेना है। हर आंसर में जो पैराग्राफ फॉर्म है उसमें नंबरिंग कर लेना है, ये पॉइंट 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ। हर आंसर में 4 पॉइंट है या 6 पॉइंट है, वो आइडेंटिफाई करना है। फिर जब आप उसको रिवाइज करोगे ना 2-3 बार, वो पॉइंट्स आपको याद है कि नहीं, तो आप सेंटेंस अपने आप बना लोगे, बट वो पॉइंट्स को तो याद करना ही पड़ेगा। और वो एक रीडिंग में नहीं होता है, उसी के लिए आपको मल्टीपल रीडिंग्स लगते हैं। और मल्टीपल रीडिंग मतलब आपको 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा कम से कम। तो पहली बार में आपने खाली समझा था, सेकेंड टाइम में थोड़ा याद हुआ, मतलब होता है ना, सेकेंड टाइम पढ़ा तो 3 पॉइंट याद हुआ या 1 ही पॉइंट याद हुआ, थर्ड टाइम पढ़ा तो फिर एक और बार पढ़ने से और ज्यादा पॉइंट्स याद हो गए। तो जितना पॉइंट्स मैच करेगा उतना मार्क्स आएगा। और जो भी स्टूडेंट्स को ऑडिट में मार्क्स नहीं आता है उसका सोल रीजन सिर्फ एक ही है, और वो ये है कि वो पॉइंट्स मैच नहीं करा पाते, दे आर अनएबल टू मैच द पॉइंट्स। आपको एक और सजेशन देंगे कि आप अपना पेपर को मंगाइए, ठीक है, अपनी गलतियों को पहचानिए, फिर आप सजेस्टेड आंसर्स को सामने रखकर या फिर वो क्वेश्चन का आंसर कहीं तो मिलेगा ना आपको, उससे और अपने आंसर को कंपेयर करिए, तो आपको डिस्क्रिपेंसीज मिलेंगे कि देखो मेरा पॉइंट्स छूट जा रहा है। ठीक है, एक मेरी स्टूडेंट होती थी बहुत पुरानी, अभी तो वो सीए बन के काफी स्टैब्लिश्ड है। शी वॉज वेरी ब्राइट स्टूडेंट, इंटर में बहुत अच्छा मार्क्स आया था, रैंक छूट गया था और फाइनल में ऑडिट में अटक गई, सिर्फ ऑडिट में। तो उसने बताया कि सर मेरा मिस्टेक होता था कि मैंने ऑडिट में ना कोरिलेट नहीं किया, मैंने ऑडिट को खाली कंसेप्ट से पढ़ लिया, तो मेरे को आंसर जब लिखना आया ना तो मैंने तो लिख दिया, बट फिर मैंने बाद में जब मैं फेल हो गई तो मैं सजेस्टेड आंसर्स अपने एग्जाम का जब देखी तो उसको पता चला कि देयर वर सो मेनी पॉइंट्स व्हिच शी कुड नॉट इवन थिंक ऑफ, जो सजेस्टेड आंसर में दिया हुआ है। तो फिर उसने अपना सजेस्टेड आंसर्स पास्ट का, आरटीपी का, जो इंस्टीट्यूट से आता है क्वेश्चन और आंसर, वो बहुत सारा पढ़ा, जिसको मैं स्कैनर बोल रहा हूँ आपका। वो पढ़ने से उसको क्लैरिटी आया कि अच्छा इस पॉइंट का क्वेश्चन जब आता है तो इसमें अपार्ट फ्रॉम इट्स कॉन्सेप्चुअल नोट्स हम लोग को इतना 4 पॉइंट और लिखना है। वो इंटरलिंक जब बैठ गया तो उसका नेक्स्ट टर्म ही ऑडिट में बहुत अच्छा मार्क्स आया। तो चीजों के लिए वर्क करना पड़ेगा, ये नहीं आप बोल सकते कि बस नहीं हो रहा है, मार्क्स नहीं आ रहा है। देयर इज अ वे टू गेट द मार्क्स, और वो वे पे आपको जाना पड़ेगा। एंड द सेम गोज विथ योर कॉस्टिंग थ्योरी। कॉस्टिंग में भी जो थ्योरी है, देखो दोनों कनेक्ट हो रहा है ना, ऑडिट का भी थ्योरी, उसमें भी थ्योरी, और थ्योरी आपका फियर हो रहा है। तो आप स्टेप 1 पे अटक जा रहे हो, आप बस खाली उसको पढ़ रहे हो, बस आप छोड़ दे रहे हो। आप उसको खाली समझ के छोड़ नहीं सकते, आपको समझ के उसको याद करना पड़ेगा। याद करने के बाद भी सबसे इंपॉर्टेंट है आंसर्स में वो लिंक कैसे बैठा रहा है, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। आप एक काम करिए, एक मैंने जो अभी आपको सजेशन दिया उसके बेसिस पर आप किसी एक चैप्टर को उठाइए, ठीक है, जो आपको बेस्ट आता है, जो आपको वर्स्ट आता है ऐसा नहीं, जो बेस्ट आता है उस चैप्टर का जो भी क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट में आज तक आया है स्कैनर वगैरह से, उसको पढ़िए और अपने आप उसका क्वेश्चन पढ़ के 5-6 पॉइंट सोचिए कि अगर आप इसको लिखते एग्जाम में तो क्या क्या एरियाज को टच करते, ठीक, और फिर उसी को शॉर्ट में अपने रफ में लिख लीजिए और मैच कराइए कि आंसर इंस्टीट्यूट का क्या लिखा हुआ है।
इंस्टीट्यूट का आंसर और आपका आंसर में कितना डिविएशन है, उसमें 3-4 पॉइंट आपको मिल ही जाएगा। तो वही 3-4 पॉइंट पे आपको काम करना है। हर चीज पॉसिबल है, जस्ट आपको वर्क करना है उसके में रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। ठीक है, ट्राई करके देखो, एक स्टेप करके देखो। सर वो रिटेन नहीं रहता, सब बहुत दिक्कत होता है सर। सर रिटेंशन के लिए ना मल्टीपल टाइम्स पढ़ना पड़ता है। आप उसको कितना बार पढ़ रहे हैं उसके ऊपर है। ठीक है, वो रिटेंशन होगा। ठीक है, आप अपने ऑफिस से घर का रास्ता रिटेन रख पाते हैं कि नहीं रख पाते? कैसे हो गया याद? यहां से अपना रूम से किचन में जाने का रास्ता पता है? पता है ना? हाँ, खाना बनाना जानते हैं ना? दाल कैसे बनता है उसका रेसिपी याद है? वो तो पता है। रिटेंशन होता है, मतलब माइंड में एबिलिटी तो है, नहीं तो वो भी नहीं याद रहता। फियर होगा ज्यादा। नहीं, वो फियर उसके ऊपर ओवरकम कर रहा है शायद रिटेंशन। फियर खाली रिजल्ट का है। रिटेंशन तो सर बहुत अच्छा होता था सर। मेरे को तो बचपन में ऐसा रिटेंशन होता था सर कि मेरे से सर कुछ भी पूछने को ना नहीं रहता था सर। पता नहीं सर, डे बाय डे रिटेंशन का देख के प्रॉब्लम हो रहा है कुछ। पढ़ चुके सर, ऐसा बात है 2 बार भी पढ़े तो पता नहीं वो उस हिसाब से नहीं सर। बचपन में बुक बंद करके सब पढ़ लेते थे, मतलब वो ऐसा प्रिपेयर रहता था सर डे बिफोर एग्जाम। प्रिपेयर इसलिए होता था, देखो वो 2-3 कारण है उसका। पहले माइंड फ्री रहता था, अभी माइंड इतना ऑक्यूपाइड रहता है। ये बात है, बस इससे तो बच नहीं सकते ना सर, ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ। तो इसीलिए आपको ये समझना है कि मल्टीपल टाइम्स थोड़ा सा पढ़ेंगे ना, फोकस देके, तो याद होता है। याद करने का फॉर्मूला रिपीटिशन है, एक ही वर्ड है, रिपीट करोगे तो याद होगा। बट हम लोग पढ़ के ना फिर उसको इग्नोर कर देते हैं, हम वापस अपने माइंड में रिकॉल नहीं करते हैं। जैसे आज आप सारा दिन जो पढ़े, आपको शाम को बैठ के उसको रिकॉल करना चाहिए कि मेरे को याद है कि नहीं है। फिर थोड़ा दिन बाद उसको रैंडमली फिर रिकॉल करना पड़ता है। कितना पुराना चीज याद है उसको टेस्ट करना पड़ता है, बार बार माइंड में घुमाना पड़ता है। तो रिपीटिशन मतलब ये नहीं कि इसमें बुक लेके बैठना है। रिपीटिशन मतलब बुक के साथ नहीं भी है तो भी आप ट्राई करके देखो ना कि आपको याद कितना है। तो जितना आप माइंड में दोहराएंगे उतना आपको याद रहेगा। ठीक है, रिपीट है खाली। अब रिपीट करने का बहुत सारा तरीका होता है। आप घूमते फिरते, खाली बैठे, अचानक से रैंडम कोई भी टॉपिक उठा लिया, देखा कितना पॉइंट याद है ना? जितना माइंड में वापस बार बार उसको दिखाओगे उसको याद हो जाएगा। और वो ऐसे नहीं कि बस खाली बुक खोलोगे तो ही आपको देखना है। अरे घूमते फिरते, रैंडम टीवी देखते देखते, बात करते करते, थोड़ा पॉज, अकेले बैठा है, बालकनी में घूम रहा है, नीचे राउंड मारने गया, छत पे राउंड मारने गया, तो किसी भी समय आपको याद आना चाहिए। ट्राई करके देखो, मेथड्स पे काम करो। ये मत बोलो नहीं हो रहा है, हमेशा माइंड को बोलो हम इसको कैसे करना है उस पर काम करेंगे। तो बचपन में हम लोग, आप देखना, रिकॉल करना कि आप एक चीज को बहुत बार पढ़ते थे तो आपको याद हो जाता। हम लोग अभी एक चीज को एक ही बार पढ़ते हैं, फिर दूसरा सब्जेक्ट का टेंशन आ जाता है, तो फिर दोबारा उसको वापस देख ही नहीं पाते। मतलब देखना मतलब क्या, माइंड में उसके बारे में सोचते ही नहीं। जब किसी चीज के बारे में दोबारा सोचोगे तो याद हो जाएगा। सोचोगे तो थोड़ा याद आएगा, फिर याद नहीं आएगा, तो फिर जो गैप हो गया फिर उसको देखोगे, फिर एक थोड़ा देर बाद वापस सोचोगे। ऐसे पढ़ोगे तो ना 1 घंटा बाद 5 मिनट का ब्रेक लो और देखो 5 मिनट में पूरा 1 घंटा में जो पढ़ा वो याद है कि नहीं। फिर 1 घंटा बाद 5 मिनट का ब्रेक लो और देखो कि जो लास्ट 2 घंटा में पढ़ा वो याद है कि नहीं। ऐसे पूरा दिन का 10 मिनट लेके बैठो, देखो याद है कि नहीं। तो समझने में प्रॉब्लम नहीं, याद में प्रॉब्लम है तो उसी पे काम करेंगे, याद होगा। ट्राई करो, फिर मुझे फीडबैक देना, है ना? चलो, ऑल द बेस्ट। इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा सर, हो जाना भी चाहिए। हाँ, बस ऐसे ही बोल रहे हैं, हो जाएगा। इस बार मैं करूंगी। सर, टाइमिंग को लेकर तो ऐसा नहीं है कि इतना पढ़ना चाहिए या फिर इतना पढ़ना चाहिए। खत्म होना चाहिए, कोर्स खत्म होना चाहिए। कोर्स खत्म होना चाहिए। कोर्स खत्म ही नहीं होगा तो टाइम का वैल्यू क्या? आप ये देखो, अगर आपका
अभी आप ग्रुप 1 दे रहे हो, ग्रुप 2 दे रहे हो, कि आप दोनों ग्रुप दे रहे हो, आपको पहले ये फिगर आउट करना चाहिए, है ना? सर ग्रुप 1 ग्रुप 2 तो देंगे सर, दोनों देंगे। तो दोनों देंगे तो ऐसे नहीं है तो सर थोड़ा सा प्रेशर कम है तो लगता है 2 दे सकते हैं। हाँ, तो उसको पहले फिगर आउट कर लो कि कौन सा सब्जेक्ट को कितना दिन देंगे, और अभी जितना टाइम बचा है उसमें हर सब्जेक्ट को कम से कम हम 2 बार तो पढ़ेंगे, ये अप्रोच बनाएंगे, और हर रोज रिपीट कर करके पढ़ेंगे। 1 घंटा पढ़ा तो 1 घंटा का रिवाइज, 2 घंटा पढ़ा तो 2 घंटा का रिवाइज, डे एंड में भी आधा 1 घंटा हम बैठ के रिवाइज करेंगे पूरा दिन हम क्या पढ़े। फिर अगला दिन आया तो अगला दिन जो पढ़ा, पर पिछला दिन का भी हम 10 मिनट रिवाइज करेंगे। और रिवाइज मतलब ये नहीं कि खाली देखते जाना है, उसको आंख बंद करके रिकॉल करना है, याद है कि नहीं। जैसे बचपन में मम्मी को बोलते थे ना, मम्मी आप पूछो हम सुनाते हैं, वैसे ही मम्मी को बुक दे देना, आप मेरे से पूछो क्वेश्चंस, मैं पॉइंट्स आपको सुना पाती हूँ कि नहीं। सब ऐसे ही पढ़ते थे, सब बुक तो बंद बस करके सब वैसे अभी वापस तो पढ़ना सर क्लियर हो जाता था कि नहीं अब तो गए सर। लेकिन अभी तो अटकना तो छोड़िए, सब हर पेज देखना पड़ता है एग्जाम के पहले, नहीं देखे तो फिर नहीं परफॉर्म। नहीं तो याद नहीं हो रहा है ना, इसलिए याद कर ही नहीं रहे, खाली देख देख के जाने के भरोसे जा रहे हैं। याद किया हुआ रहेगा ना तो डे बिफोर देखना भी नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा उस पर काम करो, है ना, अपने वीकनेसेस पे वर्क करो, देखो रिजल्ट आए। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। बाय सर।